खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 19 मई 2025 की कॉल लेकर, और आज हम बात करेंगे चंद स्टॉक्स पे। पीपीएल को भी देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ओजीडीसी के बारे में भी बताएंगे आपको, एफसीईपीएल की भी बात शायद कर लेंगे, और इमेज और लॉट केमिकल पे भी डिटेल में गुफ्तगू होगी। अच्छा जनाब, सबसे पहले अपना कर लेते हैं वीकली रैपअप। देखिए वीकली रैपअप में वैसे ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो को लंबा नहीं देखना चाहता क्योंकि आप लोगों ने स्क्रिप्ट मांग ली है। अब स्क्रिप्ट जब होते हैं तो बात ज़्यादा हो जाती है, तो इसको आप ख़ुद पढ़ लें तो ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि बड़ा अच्छा वीक था, सेलिब्रेशन का वीक था। और असल बात जो नुक्ता इसमें है वो ये है कि हिस्टोरिकल वीकली क्लोजिंग आई है। ये मार्केट की सब ऊपर जाके क्लोजिंग हमने दी है इस हफ्ते में। और अगर हम देखें तो मार्केट ने में एक गिरावट भी थी। अगर पिछले हफ्ते की कॉल देखें तो टेक्निकली तो मैं बुलिश था कि मार्केट और एफर्ट करेगी क्योंकि जुम्मे का सेशन भी अच्छा हुआ था, मगर फिर वीकेंड पे जो कुछ हो रहा था तो हम उससे घबरा गए थे। फिर इतवार को सीज़ फायर हो गया तो फिर उससे मामला चेंज हो गए, तो मामला बड़ी जल्दी चेंज हुए। तो फिर मार्केट फिर मंडे को आपको पता ही है कैसी सेलिब्रेशन हुई। तो अगर मैं रीसेंट लो से बात करूं तो मार्केट ने 12,474 पॉइंट इजाफा कर लिया, 11% ऊपर चली गई, ठीक है जी। मगर मैं अभी आगे जाके मैं वीकली गेन अगर देखें तो 12,474 पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे हम बात करेंगे इसमें आगे जाके, मैंने आपको चार्ट की शक्ल में भी दिखाया है। तो वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा था, और ओवरऑल अगर मैं मार्केट को देखूँ तो मुझे तो बड़ी अच्छी मार्केट लगी क्योंकि 4 दिन में वो गेन ले लिए जो शायद 4 महीने में नहीं मिलते। और कई स्टॉक ऐसे थे जो परफॉर्म किया उन्होंने, और हमने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था। 30% एंड अबव के जो स्टॉक थे उसमें सिर्फ हमने मेरे ख्याल में 6-8 स्टॉक आपको बताए थे, वैसे तो शायद और भी हों। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये दोबारा स्लाइड दिखा रहा हूँ अपनी, जिसमें मैंने एक बैलेंस बताया है। अब इस बैलेंस पे हम बात कर चुके तो इस पर भी बात नहीं करूँगा, मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चार्ट जो अब आपके सामने है। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि दाएं जानिब वीकली चार्ट है और बाएं जानिब जो है डेली चार्ट है। वीकली चार्ट में एक कैंडल दिखाई है मैंने, जो जब प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद जो हफ्ता शुरू हुआ, जिस हफ्ते में वॉर शुरू हुई, क्योंकि वॉर मंडे को नहीं शुरू हुई है, 7 तारीख, 6 और 7 की दरमियानी शब थी, या 7 और 8 की, वट एवर इट इज़। इसमें अहम तरीन बात यह है कि उससे पहले का जो हफ्ता था वो 1,13,663 के नीचे क्लोज हो चुका था। फिर बीच में वॉर आ गई मंगल बुध को, तो वॉर से पहले की जो गिरावट थी तो वो तो बड़ी सीधी थी, वो तो टेक्निकल गिरावट थी। असल तो प्रॉब्लम आई जब मार्केट नीचे खुली 7,000 पॉइंट, वो मेरे ख्याल में था बुध का दिन, ठीक है। मार्केट ने जो लो बनाया तो उसमें 12,515 पॉइंट हमने लूज किए, मगर जुम्मे को 5,576 पॉइंट रिकवर हो गए थे जब हमको ये खबर मिली थी कि हमने उनके 3 तैयारे मार गिराए, जो अब 5-6 की बात हो रही है। फिर आ जाए जो मैंने वीकली चार्ट में दूसरा हफ्ता दिखाया, दैट इज़ अ टोटल सेलिब्रेटिंग वीक, क्योंकि इसमें जो गैप अप ओपनिंग है वो बड़ी शानदार है। और उसकी वजह ये है कि इस ओपनिंग में आपको सीज़ फायर भी हो चुका था, नंबर 2 आप 26 मकामात पर अटैक कर चुके थे, तो इनफैक्ट वॉर क्लोज हो गई थी, जो 88 आवर्स की वॉर थी। अब अगर टोटल लॉस देखें तो यकीन कीजिए आप, वो तो अच्छा खासा है। अगर आप लो से गेन देखें तो मार्केट 18,000 पॉइंट गेन करती है अपने रीसेंट लो से, ठीक है जी। और मार्केट जो क्लोज हुई है वो 12,474 पॉइंट प्लस, 11% ऊपर, ठीक है, बट रिमेन वॉलेटाइल तो थी। अब अगर उल्टे हाथ पे डेली चार्ट को देख लें आप, तो डेली चार्ट में मैंने दोनों हफ्ते अलग अलग करके दिखाए, 5 सेशन वो और 5 सेशन ये। यहाँ पर मैं आपको दिखाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसमें मैंने जो 5 सेशन दिखाए हैं, उसमें मैं वो बैलेंसिंग वाली बात दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मंडे को एक्साइटमेंट हुई और मार्केट 10,123 पॉइंट ऊपर गई, उसके बाद के 4 सेशन सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के हैं। और अगर ओवरऑल चार्ट को देखें आप
तो जिस दिन से पहलगाम अटैक हुआ, जो कि 22 अप्रैल का दिन था मेरे हाल में, नहीं 22 अप्रैल था, हाँ शायद 22 अप्रैल था, तो मुझे वो नोट करना चाहिए था, वो कैंडल दिखानी चाहिए थी आपको। 22 अप्रैल के बाद से मार्केट में धड़का तो लगा हुआ था। तो खैर बहरहाल ये तो वॉर एक्सप्लेन कर दी मैंने 88 आवर्स की। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी मार्केट में। अगर मैं देखूं तो गिरावट FIPI के नंबर में मुसलसल है। इस महीने के अब तक 93 लाख डॉलर की सेलिंग है। आगे चलते हैं, डेली मार्केट अपडेट, इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मार्केट जो है ऊपर खुलती है, सरवाइव नहीं करती। क्या था वो लेवल 1,20,083 का, उस पर सरवाइव नहीं करती, और यही वजह है कि हमको 313 पॉइंट का नुकसान देखने को मिलता है। गो कि ये नुकसान कोई परेशान कुन नहीं है, और मगर मार्केट फिर वही बात बैलेंसिंग कर रही है, एडजस्ट कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है। इसी मार्केट में जिन बैलेंसिंग में अगर हमने 200-400 पॉइंट लॉस भी किए, तो कितने स्टॉक हैं जो लॉक पे क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर हो गए ओवरऑल। जिस तरह मैंने बताया कि वीक के वॉल्यूम तो अच्छे खासे बढ़ गए। अगर आप वीकली वॉल्यूम को देखें तो 35% से ज़्यादा का इजाफा है। अब जुमे के वॉल्यूम 24% जुमेरात के मुकाबले में कम है, कोई बात नहीं। मार्केट ऊपर नीचे होती है तो वॉल्यूम में तब्दीली आती है। जुमेरात को मार्केट ऊपर थी, जुम्मे को मार्केट नीचे। ठीक है जी। तो ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर को इंगेज रखा गया। बहुत सारे सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। अब चलते हैं जनाब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बुल्स अभी कंट्रोल में है। बैलेंस उन्होंने कायम रखने की कोशिश की हुई है। और मैंने आपको पिछली 2-3 कॉलों में यह बात कही थी कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट तो अपना रिकॉर्ड हाई बनाने जा रही है, नया हिस्टोरिक हाई। तो नई हिस्टोरिक वीकली क्लोजिंग तो दे दी उसने, और वीक की क्लोजिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो इंशाअल्लाह ताला हम हिस्टोरिक हाई भी देख लेंगे। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स की अप्रोच भी बड़ी अच्छी है, बड़ी सिलेक्टिव ट्रेडिंग हो रही है। सिलेक्टिव स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हो और सिलेक्शन अच्छी करते हो, मैंने पिछली अपनी किसी कॉल में ये बात बताई थी कि कई दफ़ा डायरेक्शन मैटर नहीं करती अगर सिलेक्शन अच्छी है। क्योंकि हमने देखा कि मार्केट अगर नीचे गई 800,000 पॉइंट तो हमारे पोर्टफोलियो फिर भी गेन कर रहे थे। इस वीक में आपने ये बात नोटिस की होगी, तभी मैंने ये मैसेज दिया कि समटाइम इंडेक्स इतना मैटर नहीं करता। खैर आगे चलते हैं। सेलेक्टिव रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी, कौन सा लेवल डायरेक्शन पे क्या कह रहा है, स्टॉक एक्यूमुलेशन कब करनी है, और कि पुल बैक को पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से एग्जॉर्शन हो तो थोड़ा माल बेचने में कोई हर्ज नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हमें समझनी है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में मार्केट अगर 1,20,305 के ऊपर है तो कोई मसला नहीं है। मार्केट न सिर्फ रिकॉर्ड हाई बना रही है, बड़ी ज़बरदस्त रैली भी दे सकती है। ठीक है ना। तो अच्छे स्टॉक पकड़ के बैठिए, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मार्केट इसके ऊपर रहे 1,20,305। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो मार्केट में एक्साइटमेंट नज़र आ रही है नई एंट्रीज के लिए, और बहुत से स्टॉक मुझे लाइन में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। वैसे तो मैं 1,20,035 के ऊपर भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 1,20,035 के ऊपर भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मगर बहरहाल जिसको मैं की ट्रिगर करार दे रहा हूँ वो 1,20,238-305 का लेवल है। इस एरिया को अगर तोड़ दिया तो ना ही सिर्फ रिकॉर्ड हाई बल्कि बड़ी रैली के भी हम बारे में सोच सकते हैं। जबकि इनिशियल और मोस्ट क्लोज सपोर्ट जो बिल्कुल करीब है वो 1,19,550-410 का एरिया है। इसके नीचे ट्रेड हो गई तो वॉल्यूम गिर जाएंगे और लेथार्जिक होगा मार्केट। ठीक है। मगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगी क्योंकि कोई सीरियस सेलिंग थ्रेट नहीं होगा।
नीचे इतना जाना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी सपोर्ट्स हैं जो इसको मैनेज कर सकती है। अगर मार्केट में कोई गिरावट की बात करें तो वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आती, वो काफ़ी दूर है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन स्टॉक पे जो परफॉर्म कर चुके। जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो स्टॉक में बात करूँगा, ख़ास तौर पे OGDC और PPL की। जो ये वो स्टॉक हैं जो जनवरी में कॉल दी गई थी इनकी, फरवरी में इनकी बाइंग हुई, मेरे ख्याल में उसी के महीने डेढ़ में उनकी एग्जिट भी हुई। उसके बाद अभी जब मार्केट नीचे गिरी तो 12-13 मई को बड़ी डेस्परेट बाइंग कॉल दी गई थी। अगर आपने वो कॉलें पढ़ी हो स्क्रिप्ट की तो 12 मई, 13 मई और उससे पहले भी जब मार्केट जंग के थ्रेट में नीचे गिर रही थी तो हमने इंट्राडे हटा के सिर्फ सिलेक्टिव स्टॉक और पोर्टफोलियो स्टॉक की बाइंग रेंजेस अपडेट की थी, और एक दिन मेरे ख्याल में 17-18 स्टॉक मैंने बताए थे। तो अब उस नुक्ता नज़र से देखें कि PPL और OGDC ने एक और राइड दे दी। अब टाइम देखिए, फरवरी में पहली बाइंग हुई है और ये अभी मई शुरू हुआ है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में दूसरी राइड, और हर राइड की मूवमेंट देखें, फिर उसकी परसेंटेज निकालें। अमेजिंग, चाहे वो FCPL हो, PPL हो, OGDC हो, और भी कई स्टॉक हैं। बात लंबी हो जाएगी, अब उस पर बात करते हैं जो स्टॉक जिन पर हम जो आपको दिखा रहे हैं। इमेज एक स्टॉक है। इमेज वैसे तो हमने इसकी ऑलरेडी बाइंग एक्यूमुलेशन कॉल पहले से दी हुई थी, अप्रैल में दी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जंग का सिनेरियो आया, और जब वो जो बाइंग रेंज थी इसकी इमेज की, वो जब ये जंग का सिनेरियो आया तो इत्तेफाक से वो फिर उससे भी नीचे गया। तो वहाँ पर हमने कहा कि यार ये तो बोनस बाइंग है। फिर 12-13 मई को हमने कहा कि अब अगर मार्केट बाइंग करनी है तब भी कर लो, और उसमें एक टारगेट भी दिया गया कि मार्केट यहाँ से जो है 23/5 तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इस वक्त 23/11 की क्लोजिंग है, तो वो टारगेट तो अचीव हो गया। अब टेक्निकल पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वक्त 23.80-85 को टारगेट कर रही है इमेज। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि अगर 23.85 के ऊपर ये खड़ी हो गया, इमेज रुक गया, तो फिर 26.55 से 27.15 तक का टारगेट एरिया बनता है। तो अगर आप नए लॉन्ग में जा रहे हैं तो 23.5 के ऊपर वॉल्यूम नज़र आए तो एंट्री ले लीजिए, और अगर मौजूदा उसमें पोजीशन आपके पास है तो 22.95 के नीचे अगर रुकने लगे तो एग्जिट कर लीजिएगा, फिर नीचे दोबारा बाय कर लेंगे, क्योंकि इमेज हमारे पोर्टफोलियो में फिर भी रहेगा। प्री ओपन वॉलेटिलिटी में परेशान मत होइएगा। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड केमिकल। अच्छा, यहाँ मैंने कॉलें भी दिखाई हैं आपको, जैसे इमेज की 12 मई की कॉल दिखाई है कि उसमें क्या कहा है कि ये दिस स्टॉक रिमेन अ बाय 20-50 के ऊपर, अब 23 पे है, तो 3 रुपए पे कितने % बनता है देख लीजिए। 3-4-5 दिन, हफ्ते में 9% बहुत होता है। अब लॉर्ड केमिकल को देखिए, लॉर्ड केमिकल की बाइंग पे, लॉर्ड केमिकल तो पहले ही हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक था। दूसरा ये कि उसमें 12 मई को फिर कॉल दी गई और बताया गया कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबिलिटी आ रही है, बता दिया गया। और मैंने पीछे जो एक रेड कैंडल में आपको दिखाया है कि उस दिन एक और कॉल दी गई थी कि देखो बाइंग रेंज में बाय कर लो, और फिर ये जो ब्लैक एक रेक्टेंगल बना के दिखाया है कैंडल्स के ऊपर, ये वो पूरी बाइंग रेंज दिखाई है जो बाइंग रेंज दी गई थी। अब वो फॉर्चुनेटली आपके वॉर के चक्कर में आपको एक बड़ा लो मिल गया, तो दैट वाज अ बोनस बाइंग। 12 मई को डेस्परेट बाइंग करवाई मैंने, क्योंकि अब वो उस जोन से बाहर जा रहा था और उसने वापस नहीं आना था। और आप देखिए आज वो मेरे ख्याल में 21 रुपए के ऊपर गया है और 22.98 की क्लोजिंग है। तो इसका टारगेट था 20.50 से 20.80, वो भी अचीव हो गया, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब रिफ्रेश टेक्निकल क्या होगा उसका? तो रिफ्रेश टेक्निकल ये होगा कि 20.50 20.80 के ऊपर सरवाइव करना पहला काम, या 21 के ऊपर होल्ड करे, एक ही बात है। क्योंकि बेशक आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, मगर बुल्स मुकम्मल तौर पे
इसमें से ख़त्म नहीं हुए, मगर प्रॉफिट टेकिंग को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए 20-50, 20-80 एरिया को बड़े गौर तलब नज़रों से देखेंगे, और अगर ये इस एरिया के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करता है तो 2185 से 2235 तक का टारगेट एरिया इंश्योर करेगा। और बेहतर है कि 1 बाय 1 टारगेट अचीव करें। हमें क्या परेशानी है कि यहाँ से बैठ के मैं कह दूँ 40 रुपए का हो जाएगा, 60 रुपए का हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी बेस्ड बात करें। हो सकता है 2185 को टेस्ट करके ये दोबारा 2050 में मिल जाए, तो मैं तो भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूँगा या माल बेचूंगा, फिर मैं दोबारा एंट्री लूँगा। और आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि ये लॉर्ड केमिकल की भी पहली एंट्री नहीं है, ठीक है जी। हाँ, कुछ दिनों से स्टैटिक है, मगर इसकी भी कॉल अप्रैल ही की है। वो जो आपको कैंडल बताई गई है वो लास्ट अपडेट है उसकी। एनीवेज, इसके स्टॉप लॉसेस भी दिए हुए हैं, लेवल्स भी दिए हुए हैं, इनको देख के समझ के फैसला कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया कि अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये जो कॉल मैं पिछली कॉल के बारे में, मेरे ख्याल में एवीएन की कॉल आपको दी थी, उस पर मैंने बात नहीं की। मेरे जहन में था कि उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा। चले, अब ये जो कॉल आपको दी जा रही है इसको आप देखिएगा कि कैसे परफॉर्म करती है। और किसी भी एनालिस्ट पर अगर आपको भरोसा करना है तो भरोसा करने से पहले ना सिर्फ उसको सुन के मार्केट में उसकी कॉल को टेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद भरोसा कीजिए। अब एवीएन का मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में 53 30-40 का तो हाई बनाया है। उसके बाद अगर नीचे भी क्लोज हुआ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट अचीव हो जाए तो आई डोंट केयर कि कितनी प्रॉफिट टेकिंग होती है। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पीछे लगा रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।